This article is brought to you by कर लो पेंट के मसलों से कट्टी, लगा लो मेपल फैंसी पट्टी। अगले वक्तों में जब कोई दोस्त किसी खातून का गायबाना तारुफ ये कह के करवाता था कि दिल की बहुत अच्छी है, तो मौसूफा से मुलाकात की ख्वाहिश मांद पड़ जाती थी, क्योंकि दिल की अच्छी कम सूरत खवातीन के लिए कोड वर्ड समझा जाता था। इस उम्र में, बल्कि किसी भी उम्र में, दिल ज़ाहिर में अटक जाता है। शिकने ज़ुल्फ़े अंबरी, हैरत चश्मे गज़ाला और शक्कर लबों की जादू नगरी से कोई खुशबख्त बच कर निकलता है तो दिल की अच्छी तक पहुंच पाता है। वैसे ये बात तहकीक से साबित है कि हसीन चेहरे दिलों के अच्छे भी समझे जाते हैं, और ये भी सच है कि दर हकीकत ऐसा नहीं होता। नक्काद फरमाते हैं कि फ्रांस काफ्का का मुख्तसर नावल मीटामॉर्फोसिस बेगानगी और शनाख्त के मसाइल से बहस करता है, लेकिन कॉलेज के दिनों में जब पहली मर्तबा ये नावलेट नज़र से गुजरा था तो अव्वलीन ख्याल ये आया था कि हैयत कितनी अहम शय है, मवाद से कहीं ज़्यादा। एक काकरोच दिल का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप उसकी बेलोस मोहब्बत का जवाब गर्म जोशी से नहीं दे पाएंगे, बल्कि साफ लफ्ज़ों में आपके दिल में उस गरीब के लिए सिर्फ कराहत का जज्बा ही पैदा होगा, खा वो इंसानों की तरह सोच सकता हो, महसूस कर सकता हो, आपकी इज्जत करता हो, आपसे हमदर्दी रखता हो, आपका हम ख्याल हो। खैर, काकरोचों को पीठ के बल पड़ा रहने देते हैं और इंसानों की तरफ मुराजत करते हैं, बल्कि इंसानों को भी छोड़िए, सियासतदानों की बात करते हैं। सियासतदानों की तरफ हमारे रवैये में उनके हुलिये और शक्लो सूरत क्या किरदार अदा करते हैं? क्या ये महज इत्तफाक है कि हमारे तमाम कौमी रहनुमा खुश शक्ल और वजिया रहे हैं? कायदे आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, इमरान खान, सब के सब अपनी तर्ज के खुश शक्ल और पुरकशिश लोग। इनके हुलिये, कद्दो कामत और शक्लें अगर कुछ मुख्तलिफ होती तो ये असहाब कैसे लगते? अगर मरियम नवाज हू बहू फिरदौस आशिक अवान जैसी नजर आती तो क्या उनके हामियों की फहरिस्त इतनी ही तवील होती? अगर बिलावल भुट्टो का हेयर स्टाइल साइकाइम अली शाह जैसा होता तो उन पर कितना सजता? और अगर इमरान खान का चेहरा मौलाना फजलुर रहमान जैसी रीशे अबीज से सजा होता तो उन पर कितना जचता? हमारे ख्याल में तो इमरान खान का तन अच्छे ना लगते, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान के मुंह से आइन का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। इमरान जैसे ही आइन कहते हैं, हमें लगता है उनके चेहरे पर दफातन दाढ़ी उगाई है जिसमें सुर्ख मेहंदी रची हुई है और मूंछें यकसर मुंडी हुई हैं। इमरान खान के मुंह से हमने बारहा अव्वलीन आइन शिकन अयूब खान की मदाह सुनी है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तौहीन कर रहे होते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ की मुखालफत में उन्हें परवेज़ मुशर्रफ की हमायत करना पड़ती है। जस्टिस वकार सेठ ने मुशर्रफ को सज़ा सुनाई तो इमरान खान और उनकी हुकूमत बरहना पा तपते तवे पर रक्से कना देखे गए। जस्टिस साहब को इमरान खान गिरोह ने फातरुल अकल करार दे दिया था। मसला ये है कि सियासी कुव्वतों से मरीजाना नफरत करने वाले को बहरहाल आइन शिकन आमरों के हक में जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे मारने ही पड़ते हैं, और फिर वो मंजर तो लोहे दिमाग पर कुंदा हो चुका है जब इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने से पहले पे दर पे 5 मर्तबा आइन तोड़ा था। तो अब आप ही बताइए, इमरान खान के मुंह से आइन का लफ्ज हमें कैसा लगता होगा? 3 DGIS आए और 2 आर्मी चीफ्स की दरसगाहों का फारिक तहसील जब आइन का लफ्ज बोलता है तो हमारे दिल पर क्या गुजरती होगी? ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अस्करी क़यादत और इमरान खान के दरमियान जारी जंग खून रेज होती जा रही है और आखिरकार इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो गई, यानी फरीकैन की लड़ाई एक जीना और चढ़ गई। मगर आज भी इस मुल्क में कई दहाइयों से सिविलियन बालादस्ती की जद्दोजहद करने वाले अनासर इस सारे तमाशे को साइड लाइन से देख रहे हैं। वो इमरान खान को फाशिस्ट समझते हैं जो अपने हर सियासी मुखालिफ को पसे दीवारे जिंदा धकेल कर अजियतें पहुंचाता और खुश होता है। नजरियाती तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट अनासर डरते हैं
کہ اس لڑائی میں عمران خان کی جیت ایک نئے افریت کو جنم دے سکتی ہے جو کوہنا بلاؤں سے زیادہ خون آشام ہو سکتا ہے۔ شاید اب عمران خان کو خیال آتا ہو کہ سیاسی و جمہوری عناصر سے لڑائی میں انہیں نفرت کا اتنا زہر نہیں گھولنا چاہیے تھا۔ وہی سبق جو چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرنے والوں نے بڑے نقصان اٹھا کر سیکھا تھا، وہی چارٹر جسے عمران خان مکا کہا کرتے تھے۔ آج سمجھ آ جائے یا کل، عمران خان کے پاس راستہ ایک ہی ہے۔ ایک جست میں یہ قصہ تمام ہو سکتا ہے۔ خان صاحب، آپ کی ایک پیاری سی تصویر چاہیے، نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ چائے پیتے ہوئے، بس ایک تصویر، ورنہ جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، جمہوریت اور آئین کا نعرہ لگائیں گے، آپ کے چہرے پر دفعتاً داڑھی اگائے گی جس میں سرخ مہندی رچی ہوگی اور مونچھیں یکسر منڈی ہوں گی۔ یہ لڑائی پیپلز پارٹی نے اکیلے لڑی تھی اور ہار گئی تھی۔ یہ لڑائی مسلم لیگ نون نے اکیلے لڑی تھی اور ہار گئی تھی۔ یہ لڑائی اگر پی ٹی آئی اکیلے لڑے گی تو 100% ہار جائے گی۔ For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.